हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से चैनल CGBSE हेल्प पे। तो सबसे पहले तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे केवल मेरा ही फ़ायदा नहीं है, आप लोग का भी फ़ायदा है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियोज़ आप लोग को सजेस्टेड वीडियो के रूप में दिखाई देंगी, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकेंगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि आप लोग को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप लोग को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके GGU एडमिशन से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आप लोगों का जितना भी कोशिश करूँगा मैं डाउट्स क्लियर करने का, वो आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कि लाइव जाकर ही आप लोगों को मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं देन मैं लाइव ले सकता हूँ। फ़िलहाल मेरे 900 सब्सक्राइबर्स है, तो आप लोगों को 100 सब्सक्राइबर्स और बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना है यार, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने इस वीडियो में डाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने यहाँ जो PDF लिया है वो मैंने ggu.ac.in पे जाके लिया है, और ये अभी का नहीं है, ये 2020-21 का जो VTT का एग्ज़ाम था उसके लिए एडमिशन ब्राउचर है। तो ये आप लोगों का केवल एक बेस है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपना केवल बेस मान के चलिएगा। यहाँ पे आप लोगों का जो नया ब्राउचर आएगा उस पर 2021-22 लिखा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को आई थिंक क्लियर होगा। अब सबसे पहले एक चीज़ और आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें जो हम लोग का एडमिशन प्रोसीजर है वो आप लोग का ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि VET होता क्या है। VET मीन्स होता है विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते GGU को। GGU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आप लोग का VET टेस्ट लेता है, मतलब विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या है यार। उससे पहले मैंने जो थंबनेल में लिखा है कि आप लोग का ये एग्ज़ाम कब होगा, तो जो VET का एग्ज़ाम है यार उसके लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है वो GGU की तरफ से जारी नहीं की गई है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आप लोग को बताऊंगा मैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अपनी तैयारी पे जोर डालिए। अभी आप लोगों का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोग को मैं सूचित कर दूंगा। तो देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला जो मेथड है वो है ऑनलाइन मेथड। तो ऑनलाइन मेथड से क्या करना होता है, अ कैंडिडेट में सबमिट ही सर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन बाय विजिटिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी वेबसाइट है www.ggu.ac.in। इस पर आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एडमिशन के लिए 2020-21 के लिए नहीं, 21-22 के लिए आप लोगों को करना है, ठीक है। और आप लोग का यहाँ पे लास्ट डेट भी लिखा रहेगा। हम बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ की कि जब हम लोग ggu.ac.in पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो आप लोगों को बहुत सारे जो हैं वो पेमेंट मेथड्स भी पूछे जाते हैं और आप लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी होती है। तो वो सारी प्रोसीजर मैं बताऊँगा जब आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं और ऑफलाइन जो है आप लोग को यूनिवर्सिटी में जाके जमा करना पड़ता है। अब देख लेते हैं पेमेंट्स मेथड कैसे कैसे होते हैं। तो VT एग्ज़ाम फ़ी इज़ टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो जो फीस है वो तो ऑनलाइन हो सकता है, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग ऑफलाइन जाके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल अदर पेमेंट्स, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, अदर फ़ी जो है वो आर मेड टू आइदर थ्रू ऑनलाइन और टू डेबिट कार्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप लोगों का VT क्लियर हो जाता है देन एडमिशन के टाइम पे आप लोग को ऑनलाइन करना पड़ता है या फिर आप लोग डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यार कि एडमिशन ब्राउचर की। तो आप लोग इसको www.ggu.ac.in पे जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि GGU कौन कौन से कोर्सेस ऑफर करता है। तो GGU के कोर्सेस आप लोग को मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो कोर्स है वो है BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा है BA एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा है BSc बायोटेक्नोलॉजी, फोर्थ है BSc बॉटनी, फिफ्थ है BSc केमिस्ट्री, सिक्स्थ है BCom ऑनर्स, सेवन्थ है BSc कंप्यूटर साइंस, एट्थ है BA इकोनॉमिक्स, आप लोग देख सकते हैं, नाइन्थ है BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, देन टेंथ है BA इंग्लिश, इलेवेंथ है BA हिंदी, ट्वेल्थ है BA हिस्ट्री, थर्टीनथ है BA जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, फोर्टीनथ है BSc इन मैथमेटिक्स, फिफ्टीनथ है BSc ऑनर्स फिजिक्स, सिक्सटीनथ है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सेवनटीन है रूरल टेक्नोलॉजी, एटीन है जूलॉजी, 19 है BSc फॉरेंसिक साइंस, 20 है 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB कोर्स, 21 है 5 ईयर इंटीग्रेटेड BCom LLB कोर्स, BSW कोर्स, BSc इन फॉरेस्ट्री, बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, BLib एंड सर SC जो होता है कोर्स होता है एक तरीके का, ये मुझे नहीं पता क्या कोर्स है बट ये भी कोर्स कराया जाता है, ये वाला कोर्स देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो कोर्स है वो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फार्मेसी मतलब B फार्मा, BEd स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड वाला जो कोर्स होता है,
फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी वाला, फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड एमपीईडी भी होता है, फिर एमएसडब्ल्यू, एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन जूलॉजी, तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। एमएससी इन बॉटनी, एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमएससी इन रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं। एमएससी फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंस, एमए, एमएससी इन एंथ्रोपोलॉजी, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन हिंदी, एमए इन इंग्लिश, तो ये सारे कोर्सेज हैं। फिर लास्ट है एमए इन पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज आप लोग के यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं यार कुछ और अदर चीज़ों की। तो सबसे पहला चीज़ देख लेते हैं आप लोग को मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट फ़ी की। तो एंट्रेंस टेस्ट फ़ी जो होता है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का 500 होता है। आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे 500 जो होता है वो एंट्रेंस टेस्ट मतलब वीटी एप्लीकेशन फॉर्म का 500 लगता है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। और ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बैंक चार्जेस है जनरल एंड ओबीसी के लिए, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 250, सॉरी ईडब्ल्यूएस, एक मिनट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग को 500 चाहिए और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए 250, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ओके, अब वीटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके सेंटर्स कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहला सेंटर बिलासपुर, देन रायपुर, देन जगदलपुर, देन अंबिकापुर, कोरबा, प्रयागराज, भुवनेश्वर, कोलकाता, राजनांदगांव, रायगढ़, गोंदिया, रांची, पटना, विशाखापट्टनम, जगदलपुर, जांजगीर चांपा में होता है। क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसका पूरे इंडिया में हम नहीं बोल सकते, बट यहाँ आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इसके सेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है और इसके क्वेश्चंस पेपर कैसे होते हैं, तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा कोर्स है बीए हिंदी, इंग्लिश, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो वन पेपर होता है, एक पेपर जो होता है वो 120 मिनट का होता है, मतलब 2 घंटे का आप लोग का पेपर होगा और 100 मार्क्स कैरी करेंगे और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग के पास होंगे, ठीक है। तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि 2 घंटे में आप लोगों को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 100 मार्क्स भी कैरी करेंगे वो, ठीक है। मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर आप लोग को मिलेगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आप लोग का जनरल, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन एंड सब्जेक्ट अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट एनिमल एनवायरनमेंट एंड इट्स पॉल्यूशन, ह्यूमन बॉडी हेल्थ, कॉमन डिजीज़, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आप लोग को यहाँ पे दी जाएंगे टॉपिक्स। तो आप लोग को ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं अपने, जो जो इस कोर्स वाले हैं यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम बीए कोर्स वालों का होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ सोशल वर्क वालों को भी 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, 100 मार्क्स कैरी करते हैं और आप लोग को 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन इन सब्जेक्ट अवेयरनेस और बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो भी आपका बेसिक सब्जेक्ट है 11th 12th में आपने लिया है उसी से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिकोलॉजी, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। किन कोर्स वाले लोगों को, केवल और केवल बीए कोर्स वाले लोग का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बीए कोर्स वाले जल्दी से, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोग को अभी सिंसियर होना पड़ेगा, आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार टेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग के पीपीएचटी, पीईटी जैसे एग्ज़ाम्स के डेट आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को अभी सिंसियर होना पड़ेगा। बात कर लेते हैं मेन सब्जेक्ट्स की, जो है बीएससी ऑनर्स की, तो जिसमें आप लोग का कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, रूरल टेक, बायोटेक, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी फॉरेस्ट्री आता है। तो उसमें कैसा होता है सिलेबस वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बॉटनी जो जूलॉजी का आप लोग को दिख रहा है, उसमें आप लोग के 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं और 40 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं। मतलब टोटल आप लोग के 100 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। बात करते हैं सेकंड की, इसकी थर्ड कोर्स है बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं, 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होते हैं और 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं। यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 40 क्वेश्चन जो थे उसको आप लोग यहाँ पे 20 में डिवाइड कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ जो है बी फार्मा। तो बी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है उसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं और 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं। बात कर लें अगले की, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और 20 क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी होते हैं।
बात कर लेते हैं बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स इन रूरल टेक की। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 13 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 13 क्वेश्चन एग्रीकल्चर और 14 क्वेश्चन बायोलॉजी के। टोटल मिला के आप लोग का 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। नो नेगेटिव मार्किंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की। तो यहाँ पे भी आप लोग को सेम टाइम ड्यूरेशन मिलता है, आप लोग को 2 घंटे मिलते हैं, 100 मार्क्स होते हैं और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। बात कर लें सिलेबस की, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अकाउंटिंग एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर और ऐसे ही बहुत सारे आप लोगों को कोर्सेज करने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब तैयारी करनी पड़ती है और बहुत सारे टॉपिक्स की स्क्रीन पे है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो नहीं बनता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बताऊंगा, डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, मैं हूं आप लोगों के लिए। बात कर लें 5th की, तो आप लोग देख सकते हैं इंटीग्रेटेड बीएलएलबी और बीकॉम एलएलबी की। तो आप लोग इसमें भी वही सेम होता है, 120 मिनट्स होते हैं, 100 मार्क्स कैरी करते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। आप लोग स्क्रीन पर आप लोग का सिलेबस है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात कर लें 6th की, तो ये बीएड एमएड है, तो इसका भी वही है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। यहाँ पे इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स वगैरह के आप लोग के 20 क्वेश्चंस होते हैं और 30 क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश संस्कृत मिला के होते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे का टाइम होता है और 1 क्वेश्चन जो है 1 मार्क कैरी करता है। तो ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग को लेकर डरना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है वेट एंट्रेंस टेस्ट में। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आगे। बीएससी वालों के लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग का बीएससी कोर्स होता है, तो बीएससी जो भी आप लोग का बीएससी ऑनर्स वाले हैं उन लोग को ध्यान से यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा एक चीज़ कि आप लोग का ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ वो सारी चीज़ें। सबसे पहला चीज़ यार फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स में आप लोग को क्या पढ़ना है, देखिए फिजिक्स में आप लोग का 11th और 12th का जो एनसीईआरटी बुक है ना बाबू, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। और एक अच्छी बुक है नवबोध। नवबोध मैंने प्रेफर किया था क्योंकि मुझे जीजीओ में कभी जाना नहीं था, तो मैंने जीजीओ की उतनी अच्छी सी तैयारी नहीं की थी, हालांकि मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। ठीक है, तो नवबोध एनसीईआरटी आप लोग को चाट लेना है पूरी तरह से, आप लोग को पढ़ लेना है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जेई और नीट जैसे टफ एग्जामिनेशन नहीं है, उनका लेवल तो अलग ही होता है। तो आप लोग को यही बस करना है, फिजिक्स के लिए 11th 12th एनसीईआरटी और नवबोध आप लोग को कर लेना है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, फिर भी हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकें। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो आगे देख सकते हैं आप लोग केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी यार वही है 11th 12th एनसीईआरटी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, तो नेम्ड रिएक्शन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ नेम्ड रिएक्शन मैंने लिखे हैं। पहला नेम्ड रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन, दूसरा है हंस टीकर रिएक्शन और तीसरा आप लोग को दिख रहा होगा कोलबे रिएक्शन और फोर्थ इज वुड्स रिएक्शन। तो ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। मैथ सब्जेक्ट आता है इसमें भी 11th 12th एनसीईआरटी है और एडिशनल बुक मैंने जो प्रीफर की थी वो थी आर डी शर्मा, क्योंकि मैंने जेई की तैयारी की थी तो इसके लिए मैंने आर डी शर्मा प्रीफर की थी, पर ये मेरी हेल्प की इसने वीटी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो सेम यार बायोलॉजी में भी आप लोगों को एनसीईआरटी काम देगा। ठीक है, और सारी की नवबोध बुक्स आपने 11th 12th में पढ़ी है यार, तो 11th 12th की नवबोध को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो के रहेगा अगर आपने इतना कर लिया तो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया वगैरह। अगर आप लोग और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस चाहते हैं जीजीओ की तरफ से तो मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर।